गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुनीता और एक 8 साल की बच्ची गुड़िया के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जो काफी दूध दिया करती। उस खेत और गाय के कारण ही रामू की रोजी रोटी सही चल रही थी। एक दिन रामू परेशान होकर अपने घर आया और उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं अब? बताइए तो, आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हमारी गाय बसंती ने अब दूध देना कम कर दिया है। दूध देना कम कर दिया? और आजकल वो बीमार भी रहने लगी है। मुझे लगता है अब जल्द ही वो पूरी तरह से दूध देना बंद कर देगी। अरे, ये तो सच में चिंता की ही बात है। अगर बसंती को कुछ हुआ तो हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? हमारी आधी रोजी रोटी तो उसी की वजह से चल रही है। इसी बात की तो चिंता है मुझे, और नई गाय खरीदने के पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, भगवान सब कुछ भली करेंगे। धीमे धीमे दिन बीतने लगे और रामू की गाय की हालत और खराब होने लगी। एक दिन गाय ने दूध देना पूरी तरह से बंद कर दिया और गुमसुम सी रहने लगी। सुनीता, आज तो गाय ने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया, जिस वजह से सारे ग्राहक लौट गए। अब उम्मीद नहीं है कि वो वापस भी आएंगे। अब क्या कर सकते हैं जी, हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। गाय ने अपनी उम्र पर हमें खूब दूध दिया है और हमारे परिवार का गुजर बसर करवाया है। अब उसकी भी उम्र हो चली है, उसके बस की नहीं है। वो बात भी मैं समझता हूँ, लेकिन अगर गाय दूध नहीं देगी तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो हम उसके लिए चारा कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये भी तो एक समस्या है। गाय को खिलाएंगे क्या? अभी तो हमारे खेत की भी फसल नहीं पकी है, अपना गुजारा करना भी मुश्किल है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। बस हमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। ठीक है, हम और कर भी क्या सकते हैं? रामू और सुनीता अब जैसी तैसी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट तो भर रहे थे, लेकिन गाय के चारे का इंतजाम मुश्किल से हो रहा था, जिस वजह से अब गाय की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होने लगी थी। गाय कमजोर होती जा रही थी। रामू और सुनीता की चिंता भी अब बढ़ने लगी थी। ए जी, हमारी बसंती की हालत तो देखो जरा, हमारी बच्ची जैसी है ये। सही से चारा न मिल पाने से इसकी कैसी हालत हो गई है। इसे देखकर तो मेरे कलेजे पर सांप लौटता है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। एक रास्ता है। क्या जी? वो ये कि हमें अब बसंती को बेच देना चाहिए। इसे बेचकर हम एक दूसरी गाय ला सकते हैं। वैसे भी अब बसंती पहले जैसी नहीं होने वाली। क्या बसंती को बेच देंगे? आपको पता भी है खरीदने वालों के यहाँ किस हाल में रहेगी बसंती। वो मेरी बच्ची जैसी है, मैं उसे ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकती। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लीजिए। सुनीता और रामू के बीच की बातों ने उनकी बेटी गुड़िया को अब अंदर से तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि गुड़िया का बसंती से बहुत लगाव था। वो बसंती के पास पहुंच जाती है और आंखों में नम आंसू लिए बोलती है, सुना है पापा तुम्हें बेचने के लिए जा रहे हैं। तुम चली जाओगी तो मैं किससे बातें किया करूंगी बसंती? गुड़िया की बातें सुनीता सुन लेती है और उसे अपने पास बुलाकर दुलार जताती है। क्या बात है गुड़िया, क्यों परेशान हो रही हो? माँ, आप लोग बसंती को कहाँ भेज रहे हो? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, उसे कहीं मत भेजिए ना। ठीक है, तुम रोना बंद करो, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, बस तुम परेशान मत हो। सुनीता अपनी बेटी गुड़िया का लगाव गाय के प्रति देखकर परेशान हो जाती है। उसे अब गाय को कैसे भी करके जाने से रोकना था, क्योंकि उसका पति ये मन बना चुका था कि वो बसंती को बेचेगा। वो रात भर इसी बारे में सोचती है और फिर सुबह होते ही वो अपनी पड़ोसन कमला के यहाँ आ गई। कमला भी दूध बेचने का काम किया करती थी, जिस वजह से सुबह सुबह उसके घर पर भीड़ लगी हुई थी। अरे सुनीता, क्या हाल है? कुछ नहीं जीजी, एक बात को लेकर मन बहुत परेशान हो रहा है। क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। जीजी,
आज मैंने एक बहुत ही अलग सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए संत मेरी गाय पर अपना हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि जो कोई भी मेरी गाय को 1 महीने तक चारा खिलाएगा, 1 महीने बाद बसंती उसका भविष्य बताएगी। हाय दैया रे दैया, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ जीजी, लेकिन आप ये बात किसी को भी मत बताना। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ जीजी, बस आपको अपना समझकर ये बात बताने आई थी। सुनीता अपने घर लौट आई। दोपहर हो चुकी थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अरे जीजी मैं हूँ, वो गाय के लिए चारा लाई थी। चारा लेकर आई हो? लेकिन क्यों? अरे सुना है तुम्हारी गाय 1 महीने के बाद भविष्य बताएगी, इसीलिए। अब चलो जरा बसंती का द्वार खोल दो, मैं उसे चारा तो खिला दूँ। अभी आती हूँ। शाम होती होती चारा खिलाने वालों की संख्या बढ़ने लगती है और बसंती ने तो अब चारा खाने से ही मना कर दिया था। इतने लोगों को चारा खिलाते देखकर रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने सर खुजाते हुए अपनी पत्नी सुनीता के पास आकर पूछा। सुनीता, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये सब लोग बसंती को चारा क्यों लेके खिला रहे हैं? दरअसल ये तो मैंने एक बात कही थी, उसी का असर है। मैं कुछ समझा नहीं। बात ये है कि मैंने कहा था कि हमारी गाय 1 महीने बाद उसका भविष्य बताएगी, जो 1 महीने तक लगातार उसे चारा खिलाएगा। अच्छा, और फिर 1 महीने बाद क्या होगा? ये बात तो तुम भी जानती हो कि गाय भविष्य नहीं बता सकती। अरे मेरे भोले भाले पति, 1 महीने के बाद क्या होगा ये हम 1 महीने के बाद ही देख लेंगे। अभी तो हमारी गाय को चारा मिल रहा है और इसे बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लोग गाय को अच्छा अच्छा चारा खिलाने लगे थे, जिस वजह से गाय का स्वास्थ्य भी अब ठीक हो गया था। गाय अब 15 दिन में ही पहले के जैसे दूध देने लगी थी। सुनीता, अब हमें अपनी गाय को बेचने की जरूरत नहीं है। इसने पहले की तरह दूध देना चालू कर दिया है। हाँ सही कहा, अब हमारी गाय कहीं नहीं जाएगी। रामू और सुनीता काफी खुश थे, लेकिन सुनीता को मन ही मन बाकी बचे 15 दिन और 1 महीने पूरे होने की बात से चिंता थी कि वो लोगों को क्या जवाब देगी। पता नहीं मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। आखिर मेरी गाय भविष्य कैसे बताएगी। छोड़ो, अभी तो काफी समय है। सुनीता की गाय हर शाम टहलने जाया करती थी और रात होने पर वापस आ जाया करती थी। महीना खत्म होने में अब केवल 1 ही दिन बाकी था। सुनीता को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। शाम को बसंती घूमने निकल चुकी थी, लेकिन रात को काफी देर तक वो वापस लौटी ही नहीं थी। सुनीता, बसंती अभी तक नहीं लौटी है। इतनी रात हो गई है, कहीं जंगल में उसे कुछ हो ना गया हो। शुभ शुभ बोलो जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? आज महीना पूरा हो गया है, कल सुबह लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए आ जाएंगे। बसंती को तो ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए। हाँ चलो। सुनीता और रामू दोनों मिलकर बसंती को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पता नहीं बसंती जंगल में कितने भीतर चली गई होगी, अंधेरा भी बहुत हो गया है। भगवान करे कि सब ठीक हो। ढूंढते ढूंढते दोनों को बसंती नदी के किनारे खड़ी मिलती है। अरे बसंती, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। रामू और सुनीता बसंती को घर वापस ले आते हैं और खूंटी से बांध देते हैं। अगली सुबह सुनीता के घर के बाहर लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग जाता है। सभी लोग सुनीता को बाहर आने के लिए आवाज लगाते हैं। अरे ओ सुनीता, बाहर तो आ। हाँ देखो, अब 1 महीना पूरा हो गया है, बाहर आओ। बाहर खड़े लोगों की आवाजें सुनकर घर के अंदर सुनीता और रामू अब चिंताग्रस्त हो गए थे। अब क्या करें, ये लोग तो आ गए। आप चिंता मत करो, घर के बाहर तो वैसे भी निकलना ही है। ठीक है चलो। सुनीता और रामू बाहर आ जाते हैं और गाय के पास चले जाते हैं। सभी लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। अरे सुनीता, अब ये तुम्हारी गाय कैसे भविष्य बताएगी? दरअसल मैं वो आप लोगों को एक बताना चाहती थी कि मेरी गाय कोई भविष्यवाणी। सुनीता अपनी बात को पूरा करती कि तभी वहाँ पर हल्ला मच गया और सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे। सुनीता की गाय बसंती हवा में उड़ रही थी। ये सब क्या हो रहा है सुनीता? मुझे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अब तो बस देखते चलो कि आगे क्या होने वाला है।
ये गाय तो जादुई है। अब देखना ये है कि ये गाय भविष्य कैसे बताती है। गाय थोड़ी देर में नीचे उतर आई और अपनी जगह पर खड़ी होकर बोलने लगी। वाह निर्मला, तुम्हारा पति 3 दिन में शहर से लौट आएगा और तुम्हारे साथ ही रहा करेगा। वाह। गाय को कैसे पता कि मेरा पति शहर में है? अरे इसका मतलब तो यही है कि गाय सच में भविष्यवाणी कर रही है। वैसे भी बोलने वाली गाय कहाँ ही होती है। रमेश तुम्हारा बेटा विलायत से आ रहा है और वो अपने साथ बहू भी ला रहा है। सुषमा, तुम्हारी बेटी का विवाह दूसरे गांव के जमींदार से होगा। गाय धीमे धीमे सबके बारे में कुछ न कुछ बताने लगी और उसकी बातें सुनकर गांव के लोग खुश होकर चले गए। शाम होने तक गाय ने सभी का भविष्य बता दिया और वहां पर शांति बिखर गई। सबके जाने के बाद रामू और सुनीता गाय के पास आए। तुम बोल कैसे पा रही हो? तुमने भविष्य कैसे बताया और एक रात में ये सब कैसे हुआ? दरअसल मैं एक जिन हूँ और मुझे गाय के शरीर से आजाद होना है। जिन? हाँ, कल रात मैं नदी के पास बैठे एक साधु को परेशान कर रहा था। तुम्हारी ये गाय भी वहीं पानी पीने आई थी, लेकिन साधु को गुस्सा आ गया और गुस्से में साधु ने मुझे गाय के अंदर कैद होने का श्राप दे दिया। इसीलिए कल रात से मैं तुम्हारी गाय के अंदर हूँ। ना जाने यह कैसा विधि का विधान है। आज जब सुबह यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखा तो बस मैं तुम्हारी मदद करने लगा। तुमने हमारी बहुत मदद की, इसका एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? मेरी मदद करो गाय के शरीर से आजाद होने में। अगर हमने तुम्हें आजाद कर दिया तो दोबारा ये सब भविष्य सुनने यहाँ आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? वाह, ये सब लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। मैंने अपने जादू से इन सब के दिमाग से यह बात मिटा दी है कि ये लोग किसी भविष्यवाणी करने वाली गाय को जानते हैं। तुमने तो हमारी मुसीबत का ही हल कर दिया। अब बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें? मेरी मदद करने के लिए तुम लोग बस उस साधु के पास से जाकर उसके कमंडल में भरा हुआ जादुई जल ले आओ। वो जल जैसे ही मेरे ऊपर छिड़कोगे मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, हम अभी जाते हैं। लेकिन क्या वो साधु हमें जल देंगे? लेकिन हमें जाना तो होगा ही। रामू और सुनीता नदी के पास आ गए। वहाँ पर वो साधु अभी भी बैठे हुए थे और तपस्या में लीन थे। तभी साधु के पास एक बिच्छू आया और जैसे ही वो उन्हें काटता, रामू ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और बिच्छू ने रामू को डंक मार दिया। रामू की आवाज से साधु की आंख खुल गई। तुमने हमें बचाने के लिए बिच्छू का डंक अपने ऊपर ले लिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। बताओ क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपना कमंडल से थोड़ा सा जल दे दें। बस इतनी सी बात? ठीक है, ले जाओ। साधु ने अपने कमंडल का जल रामू को दे दिया और रामू सुनीता के साथ जल लेकर गाय के पास आ गया। ये जल हम ले आए। अब इसे मेरे ऊपर छिड़क दो। रामू ने जल को गाय के ऊपर छिड़क दिया। अब पल झपकते ही जिन गाय से बाहर आ गया। तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम हमें क्या दोगे? ये लो, एक जादुई पोटली। इसमें से रोज सुबह तुम्हें 2 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिन वहाँ से चला गया और पोटली पाकर सुनीता और रामू भी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए और वो सब अच्छे से रहने लगे। जी ये लीजिए आपका टिफिन। आपकी पसंदीदा लौकी की सब्जी बनाई है और साथ में आटे का हलवा भी दिया है, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद मधु, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरा कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम न होती तो न जाने मेरा क्या होता। सुबह सुबह ऐसी बातें मत कीजिए। चलिए अब आप जाइए और जल्दी से आइए, देरी हो गई तो आपके सेठ फिर से आप पर चिल्ला देंगे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना ख्याल रखना मधु, मैं चलता हूँ। जी आप भी। भीमापुर नामक एक सुंदर से गांव में गगन अपनी बीवी मधु के साथ रहता है। गगन एक मजदूर होता है और वो काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सेठ उस पर बस बिगड़ता ही रहता है। अरे ओ नालायक, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे और भी कई सारी ईंटें ढोनी है। जी हाँ सेठ जी। याद रहे,
अगर तूने आज अपना काम सही समय पर नहीं किया ना, तो तुझे मैं देर तक रुकाकर सारा काम करवाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम सही समय पर ही कर दूंगा। उसी गांव में गगन का बड़ा भाई भानु अपनी बीवी उर्मिला के साथ रहता है। कई सालों पहले अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई अलग हो गए। गगन को इतनी अकल नहीं थी और उसी का फायदा उठाते हुए भानु ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और अमीर बन गया। गांव में उसकी एक बड़ी राशन की दुकान होती है। अजी सुनिए, आज ना मैं बाजार जा रही हूँ, सोच रही हूँ अपने लिए नई साड़ियाँ खरीद लूं। बाजार में एक दुकान खुली है जहाँ बहुत सुंदर और महंगी साड़ियाँ मिलती है। अरे क्यों नहीं भाग्यवान, जरूर खरीदो ना। अरे तो फिर पैसे कौन देगा? मुफ्त में देने वाला है क्या दुकान वाला मुझे वो साड़ियाँ? अरे हाँ हाँ, ये लो, ये पैसे रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं यूँ गई और यूँ आई। एक दिन ये औरत मुझे अपनी बेफिजूल की खरीदारी के कारण कंगाल ही करके रहेगी, सच में। भानु इतना अमीर होने के बाद भी लालची होता है। वो गरीब किसानों से सस्ते दाम में अनाज खरीदकर अपनी दुकान पर दुगना दाम में बेचता है। इतना ही नहीं, वो काफी सारे सामान में मिलावट करता है। अगर मैं लोगों के लिए अपना दिल खुला रखूंगा ना, तो लोग मुझे एक दिन लूट कर चले जाएंगे। इसलिए मुझे अपने धंधे को चलाने के लिए थोड़ा बहुत गलत काम करना ही पड़ेगा। माफ करना ऊपर वाले, लेकिन एक यही रास्ता है, मुझे और ज्यादा अमीर होना है। उस दिन जब उर्मिला बाजार गई होती है, तभी वहाँ पर चलते चलते अचानक से एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो। हाय, मेरी कमर टूट गई रे। सत्यानाश हो इस कलमुहे पत्थर का। वहाँ मौजूद लोग उर्मिला को उस स्थिति में देखकर हंसने लगते हैं और कोई उठाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। लेकिन तभी वहाँ से मधु गुजर रही होती है। वो अपनी जेठानी को इस हालत में देखकर फौरन उसके पास जाती है। जेठानी जी, उठ जाइए, हाथ पकड़िए मेरा, उठिए। उर्मिला मधु का हाथ पकड़ती है और उठकर खड़ी होती है। आप ठीक तो है ना जेठानी जी? आपको कहीं कोई चोट वोट तो नहीं आई? चलिए, यहीं पास में मेरा घर है, आप वहाँ चलकर थोड़ा सा आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तेरे मन में तो बहुत लड्डू फूट रहे होंगे चुड़ैल, मुझे इस तरह सड़क पर गिरा हुआ देखकर, और तूने मेरी मदद भी बस दिखावे के लिए की है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू और तेरा पति कैसे लोग हैं। मैं ना आने वाली तेरे उस खटारा सड़ी हुई झोपड़ी में। मेरे पास एक महल जैसा खूबसूरत घर है, उसे छोड़कर मैं तेरे जैसे गरीब के पास क्यों जाऊं? बेवकूफ कहीं की। चल अब दफा हो जा यहाँ से। लेकिन जेठानी जी, इस तरह उर्मिला बेचारी मधु की बेइज्जती करके वहाँ से आगे निकल जाती है। रात में। अरे मधु, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उर्मिला भाभी की मदद की और उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया। ये तो उन्होंने सही नहीं किया। मैं कल ही जाकर भानु भैया से इस बारे में बात करूंगा। वो आखिर तुम्हारे साथ भरे बाजार में ऐसे पेश कैसे आ सकती हैं? अरे अमीर हैं तो क्या हुआ? जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी जाने दीजिए ना। उनके कर्म उनके पास, मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए मैंने उन्हें उठाया और उन्हें घर आने के लिए कहा। अब उनके मन में खोट था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं, हम इंसानों को सारा हिसाब किताब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो सब देख लेंगे। मधु, केवल तुम कह रही हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आया है। मधु के कहने पर गगन शांत हो जाता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय अचानक से गगन पर ढेर सारी ईंट गिर जाती है, जिस कारण वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे फौरन गांव के बाहर एक शहरी अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर बाबू, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बताइए ना। देखिए, उन्हें काफी मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा, वरना आपके पति की जान खतरे में भी जा सकती है। उन्हें माथे और पेट में सबसे ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए आपको पूरे 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। क्या 2 लाख रुपए?
इतनी मोटी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति एक मामूली मजदूर है और मैं एक गृहिणी। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना हम इलाज नहीं कर पाएंगे। क्या? मधु काफी घबरा जाती है। ठीक है, आप इलाज शुरू कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अगले 24 घंटे के अंदर आपको 2 लाख रुपए ला कर दूंगी, लेकिन आप इलाज मत रोकिए। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पति एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए। हे भगवान जी, हमेशा गरीब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूंगी? ना तो मेरे पास कोई अपना है, ना कोई जान पहचान वाला जो इतने सारे पैसे दे सके। एक जेठ जी और जेठानी जी ही हैं जो इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। क्या गगन के इलाज के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए? हाँ जेठ जी, इस समय आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। सारे गिले शिकवे एक जगह रखकर अपने छोटे भाई की मदद कीजिए, उसकी जान बचा दीजिए जेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। चल निकल जाए यहाँ से अब। जेठानी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत आशा के साथ आई हूँ आप दोनों के द्वार पर। कृपया करके मदद कर दीजिए। एक बार कही गई बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें मधु? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, हम अमीरों के घर पर यूं अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर दोबारा फिर कभी मत आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। जेठानी जी, जेठ जी, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे तो बीत चुके हैं, अब मेरे पास सिर्फ 20 घंटे ही बचे हैं। मधु के पास कोई पर्याय नहीं बचता है और वो अपने पास पड़े गहने और गगन की जमा पूंजी को इस्तेमाल करती है। गहनों को बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं और बाकी की रकम को वो गांव के एक सेठ से उधार ले लेती है और उसे सही समय पर चुकाने का वादा करती है। इस तरह गगन का इलाज हो जाता है और वो ठीक होकर घर पर भी वापस लौट आता है। पर मधु, तुमने इतनी बड़ी रकम उधारी पर क्यों ली? क्या जरूरत थी इस सब की? उस समय मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था जी। मैं सबके पास गई, आपके सेठ, जेठ जी, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। धन्यवाद मधु, तुम्हारे कारण ही आज मैं सही सलामत हूँ। लेकिन अब मुझे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और तब तक हमारा घर कैसे चलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैंने 2 जगह पर नया काम देख लिया है। एक जगह खाना बनाने का है और एक जगह बच्चे को संभालने का और झाड़ू पोछा करना है। सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा अब। एक पति होने के नाते मुझ पर लानत है। नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जब एक पति अपनी पत्नी को संभाल सकता है तो एक पत्नी भी तो अपने पति को संभाल सकती है। हाँ मधु। मधु अब काम करने लगती है और एक दिन जब वो काम करके जंगल के रास्ते से लौट रही होती है, तभी बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो दूर दूर तक बस झाड़ियाँ ही हैं, कहीं इनमें कोई फंस तो नहीं गया। मधु अपने चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक कांच के डिब्बे पर जाती है जिसमें एक जादूगरनी होती है। अरे ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा वाह, तुमने मुझे देख लिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हाँ, अभी निकालती हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो पा रहा है, तुम एक जादूगरनी हो। हाँ, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस डिब्बे में कैद कर दिया था। मुझे तो लगा था अब मैं इस डिब्बे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं निकल गई। धन्यवाद। इस बात पर मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। क्या कहा? जादुई उपहार? तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई सेवक प्रकट करती है। मैं हूँ जादुई सेवक। काम है मेरा अपने मालिक की मदद करना, चाहे कुछ भी हो जाए वरना। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। ये एक जादुई सेवक है और तुम इसको जो बोलोगी ये वही करेगा। तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा ये। धन्यवाद जादूगरनी,
तुम्हारे कारण अब मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जादुई सेवक मधु को ढेर सारे पैसे देता है और साथ ही खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तक का सारा काम करता है। उसके कारण गगन भी अब पहले की तरह चुस्त और दुरुस्त बन जाता है। वो लोग अब एक बड़े से बंगले में रहने लगते हैं। एक दिन जब उर्मिला वहाँ से गुजर रही होती है तभी, जादुई सेवक, आज हमारे लिए बिरयानी और गुलाब जामुन बना दो, और हाँ, मुझे 10,000 रुपए भी दो। हमारे गांव के गरीबों के लिए कुछ राशन खरीदना है। ठीक है, ये लीजिए मालकिन साहिबा, अभी हाजिर है। इतना बोलकर जादुई सेवक वहाँ पर बिरयानी, गुलाब जामुन बनाता है और साथ ही अपने जादू से मधु को 10,000 रुपए भी देता है। ये अलौकिक दृश्य देखकर उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब इस जादुई सेवक की मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए, अब तो ये हमारा ही होगा। क्रूर उर्मिला और भानु अब एक चाल चलते हैं। वो दोनों एक मिठाई में जहर मिलाकर मधु और गगन के घर जाते हैं। अरे भैया, आप यहाँ? गगन, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने पिछले कुछ सालों में तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे अब और नहीं रहा जाता तुझसे दूर। चल, अब सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। भैया, सारे गिले शिकवे तो आपकी तरफ से ही थे। मैंने तो हमेशा आपसे प्यार ही किया है और आज तक करता हूँ। मधु, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हारी मदद भी नहीं की। मैंने तुम्हारा भरे बाजार में तिरस्कार किया। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए। गगन और मधु भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि वो दोनों उर्मिला और भानु की चाल समझ ही नहीं पाते। वो दोनों उन्हें मिठाई खिलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं और भानु उस जादुई सेवक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे ओए, ओए जादुई सेवक, चल जल्दी से मेरे इस घर को एक आलीशान महल में बदल दे और मुझे एक संदूक भर कर सोना, चांदी और हीरे दे दे। हाँ, और मुझे एक नौलखा हार भी। तभी अचानक से सेवक के जादू से वो घर एक आलीशान महल में तब्दील होने की जगह एक झोपड़ी में परिवर्तित हो जाता है और संदूक में सोना, चांदी और हीरे की जगह पत्थर ही पत्थर होते हैं। और साथ ही जादुई सेवक भानु और उर्मिला को सजा देता है, जिससे उनके शरीर पर फोड़ियां हो जाती हैं और वो काफी गंभीर रूप से तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे क्या मांगा था और क्या मिल गया? तुम दोनों ने मेरे मालिक और मालकिन के साथ बहुत ही गलत किया। अब तड़पते रहो जीवन भर, यही तुम्हारी सजा है। सेवक जादूगरनी को बुलाकर गगन और मधु को पुनर्जीवित करता है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ जीवन भर रहता है और वो दोनों जादुई सेवक की मदद से गरीबों का खूब कल्याण करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और भानु को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है।